जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। चलो आज का सुनो, कहानी सुनो जो हम लोग हर बार करते हैं कि क्या होता है ना, हम लोग को हर जगह अभी यही चीज़ सुनने मिलता है कि पढ़ाई वगैरह करके कोई नौकरी ले लो। क्या बोलता है? पढ़ाई वगैरह करके कोई नौकरी ले लो, कहीं कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें भीख मांगना पड़े। कहने का मतलब क्या होता है कि अगर आज सही से पढ़ाई करके नौकरी नहीं लोगे सो कल को तुमको क्या करना होगा? भीख भी मांगना पड़ सकता है। शायद कल को शायद तुमको भीख भी मांगना पड़ सकता है। ठीक है। दूसरा आप और एक तरीके से क्या बोल सकते हो कि देखो यहाँ पर लिखा होगा कि तुमको शायद भीख भी मांगना पड़ सकता है। चलो जी, बहुत बढ़िया। बढ़िया मांगना नहीं है पर सेंटेंस बढ़िया है। उसके बाद क्या लिखा है? हो सकता है तुमको भीख मांगना पड़े। अगर नहीं पढ़ाई करोगे तो कल को हो सकता है तुमको भीख मांगना पड़े। पहले सेंटेंस का तरीका को समझो कि क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, दोनों में चांसेस है कि ऐसा होगा। सुन लो बात को ध्यान से। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? शायद पापा के साथ बाजार जाना पड़े। अच्छा दोस्त लोग, आप लोग ग्रुप पे मतलब क्या होता है ना, कॉन्फ्रेंस कॉल में बात करते हो, अरे चलना शाम को जाते हैं पार्टी करते हैं, शाम को जाके क्या करते हैं? पार्टी करते हैं। तो एक बंदा क्या बोलता है? अरे नहीं भाई, मेरा श्योर नहीं है। क्यों नहीं श्योर है? अरे पता नहीं, शायद पापा के साथ बाजार जाना पड़े। चलो जी, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है। अच्छा ये मस्त बात है। शायद अच्छा आज वही चीज है, अगर आज नहीं पढ़ाई करके नौकरी नहीं करोगे, कल को शादी ब्याह कर लोगे तो क्या करना होगा आपको? नून रोटी भी खाना पड़ सकता है कल को। शायद नून रोटी भी खाना पड़े। नहीं गाना था ना, नून रोटी खाएंगे फिर जिंदगी बिताएंगे। ये भाषण है, डायलॉग है सिर्फ। ठीक है ना, कोई नहीं बिताएगा बाबा, कोई भी नहीं बिताएगा। ठीक है, बस भाषण है। चलो ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाते कैसे? अब तक हम लोग जानते होंगे कि अगर कोई चीज चांसेस में होता है, कोई चीज में चांस होता है, तो उस पर हम लोग क्या लगाते हैं? मे लगाते हैं। ठीक है, मे लगाते हैं। पर आज हम लोग सीखेंगे चांस तो होता है, पर अगर बहुत कम चांस होता है। देखो चांस भी दो तरीके से हो सकता है। एक चांस है तुम पास होगे और दूसरा चांस है तुम शायद ही पास होगे। सुनना बात को। तो अगर जिसमें ज्यादा चांस रहे तो उसमें हम लोग सिंपल से क्या लगा देंगे बच्चा? मे लगा देंगे। और किसी में बहुत कम चांस रहे, मीन्स वो कम शायद ही हो, शायद वाला को, उसको क्या लगा देंगे? आज देख लेना, माइट। माइट। ठीक है, ठीक है। जो कम चांसेस हो पर ज्यादा चांसेस हो, मैं लगा मतलब डाउट में ही रहेगा बंदा, डाउटे में रहेगा, काम होगा नहीं होगा कोई भरोसा नहीं, भगवान के भरोसे है। पर भगवान के भरोसे भी अगर ज्यादा चांसेस है होने का सो मैं लगा देंगे। समझ रहे हो बात को? और अगर कम चांस में शायद ही ऐसा होगा तो माइट लगा देंगे। बुझाया? ठीक है। अब ये माइट हो गया। उसके बाद देखो क्या लिखा है, ये शायद के जगह पे हम लोग माइट कर दे। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या लिखा है? ये करना पड़ सकता है, ये करना पड़ता है, ये करना पड़े। अच्छा कोई काम करना पड़ता है, कोई काम करते हैं मजबूरी में, हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते थे? हैव टू, हैज टू, वही लगाते थे ना। सो इसमें भी हैव टू, हैज टू लग जाएगा। और जिसमें पहले से ही एक और वर्ड हो तो उसके बाद सिर्फ हैव टू लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं? हैव टू। तो ये हमारा बन गया टॉपिक। देखो ये नहीं समझना, देखो टॉपिक अपने से नहीं आता है, हम लोग उसको लाते हैं। ये नहीं समझना कि ये ऐसा सेंटेंस हो तो ये पूरा ये लिख देना, ऐसा याद नहीं करना है। दिमाग में ये रहे कि क्यों लगा है ये सब, माइट को क्यों लगाते हैं, क्यों माइट लगाते हैं यहाँ पर माइट के जगह कैन क्यों नहीं लगाते? क्योंकि कोई काम शायद ही हो सकता हो, उस कंडीशन पे माइट लगाते हैं। और जो काम आपको जबरदस्ती करना पड़ता है, मजबूरी में करना पड़ता है, उसमें हम हैव टू, हैज टू लगाते हैं। तो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड हियर हैव टू। ठीक है, अब सेंटेंस बनाते हैं। शायद अच्छा किसी भी तरह का सेंटेंस हो, बस डाउट में रहना चाहिए शायद में। चलो क्या करना होगा? तुमको शायद भीख भी मांगना पड़े। यू हो गया। अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब में, पूरा को लिख डालो। यू माइट हैव टू। अब भीख मांगना को दो तरीके से लिख सकते हैं। अगर नॉर्मल सा आप बेग भी कर दोगे तो सही है, या फिर भीख को इंग्लिश में कहते हैं आर्म्स। ठीक है, यू माइट हैव टू बेग आर्म्स। शायद तुमको भीख मांगना पड़े या फिर तुमको भीख मांगना पड़ सकता है। ठीक है, चलो। अब दूसरा, शायद पापा के साथ बाजार जाना पड़े। किसको? मुझे। आई माइट हैव टू गो टू मार्केट। मार्केट किसके साथ? विथ पप्पा। विथ पप्पा। ये हमारा टॉपिक है बाबू।
टॉपिक ऐसे ही हम लोग का रहता है, अलग से कोई लिख के नहीं हम लोग करेंगे, ठीक है। अगला, शायद नून रोटी खाना पड़े। अरे बाबा, किसको? हम लोग को ना, जिसके साथ आप ब्याह कर रहे हो, जिसको समझ रहे हो, जिसको आप जिसके साथ घूम रहे हो फिर रहे हो, उसके साथ आपको क्या करना होगा? शायद नून रोटी भी खाना पड़े। सो क्या होगा? वी माइट हैव टू। अब यहाँ पर इट लिखो, टेक लिखो, हैव लिखो, सब सही हो जाएगा। चलो इट लिख देते हैं, वी माइट हैव टू इट। नून रोटी को या तो नून रोटी भी कर दो, मजा आता है देखने में, या फिर अब सॉल्ट रोटी कर दो, सॉल्ट रोटी। सॉल्ट रोटी को इंग्लिश में रोटी भी कर सकते हो, ब्रेड भी कर सकते हो, चपाती भी कर सकते हो, एवरीथिंग इज राइट। चलो अगला, मुझे शायद नौकरी छोड़ना पड़ सकता है। देखो, तुम जो मेरे साथ ऐसा हरकत कर, मेरे साथ कंपनी में हो रहा है, सुबह को बुला रहा है, मेरे को रात को छोड़ रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, कोई आपको तंग कर रहा है, आप क्या बोलोगे? अरे मेरे को नौकरी भी छोड़ना पड़ सकता है, मेरे साथ ऐसा हाल हो रहा है, ठीक है। और दूसरा मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको नौकरी छोड़ना पड़ सकता है। देखो चांसेस दोनों में है, चांसेस दोनों में। देखो यहाँ पर शायद लिखा हुआ है, यहाँ पर नौकरी लिखा हुआ है, तो पर दोनों में चांसेस किस में ज्यादा है? देखो इसमें आपको लगे उसको नौकरी छोड़ना पड़ सकता है, कोई काम होगा उसमें छोड़ना पड़ सकता है, पर इसमें और कम चांसेस है। देखो शायद नौकरी छोड़ना पड़ सकता है, इसमें आपको क्या होगा? चांसेस दोनों में है, पर इसमें कम चांस है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा चांस है। और जिसपे थोड़ा सा ज्यादा चांस रहता है हम लोग क्या यूज करते हैं? वी यूज मे, ठीक है। तो इसको पहले कर देते हैं, ही मे, और हैव टू तो रहेगा ही, हैव टू नौकरी छोड़ना, लिव द जॉब, लिव द जॉब, या फिर क्विट द जॉब भी आप कर सकते हो, ठीक है। अगला, मुझे शायद नौकरी छोड़ना पड़ सकता है, शायद लिखा हुआ है तो माइट लगा देंगे, क्या कर लेंगे? आई माइट हैव टू लिव क्या जॉब, ठीक है। थोड़ा सा अभी थोड़ा सा नेगेटिव सेंटेंस पे हम लोग आते हैं, एक दो रिमूव करके हम लोग थोड़ा सा नेगेटिव सेंटेंस पे आते हैं, ठीक है। चलो हम लोग 2 चैप्टर नेगेटिव सेंटेंस अभी करते हैं, चलो ठीक है। अगला, अब हम लोग क्या लिखते हैं कि हो सकता है। देखो शायद लिखो, हो सकता है लिखो, वही चीज है, तो क्या कर देंगे? शायद मुझे आज सुबह जल्दी ना उठना पड़े, ठीक है, ठीक है। अगला एक और सेंटेंस, शायद मुझे आज सुबह जल्दी ना उठना पड़े, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? देखो मुझे जल्दी ना उठना पड़े, अगला क्या होगा? शायद उसको मेरे घर न आना पड़े। तो इसमें नेगेटिव में क्या करना होता है? बस माइट करके नॉट लगा देते हैं, राइट, कुछ नहीं करना होता। देखो कि शायद उसको मेरे घर, ही कर दो, शी कर दो, आपको जो करना है कर दो बाबा। तो ही माइट, अच्छा अभी तो हमारा हेल्पिंग वर्ब 3 वर्ड का हो गया है ना। अब इसमें नॉट किधर से लगाएंगे? तो हम बोले थे बाबू हेल्पिंग वर्ब कितना भी वर्ड का हो, क्या करना होता है? जो पहला वर्ड होता है उसी के बाद सिर्फ नॉट लगाते हैं, क्लियर। चलो, या फिर इसको दूसरे तरीके से आप क्या कर सकते हो कि जो सेंटेंस होता है पॉजिटिव सेंटेंस के गिन गिन के 1, 2 और तीसरा नंबर पे क्या लगा देगा? तीसरा नंबर पे नॉट लगा देगा, इतना सा है बाबा। सो क्या कर देंगे? ही माइट नॉट भी कर दो, या फिर ही माइटेंट आप कर सकते हो, ठीक है। ही माइटेंट क्या? यस, गो उसको मैं ना आना पड़े। अच्छा, ही माइटेंट कम, हाँ टू लगा देंगे, ही माइट नॉट टू कम माई होम, ठीक है। देखो ही माइट नॉट टू तो अपने जगह रहेगा, कम माई होम। चलो, इसमें शायद मुझे सुबह जल्दी ना उठना पड़े, क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि रात को बहुत काम किए हो, पापा क्या कर दिए? ऑर्डर देने की, जा बच्चा मेरा सो जा। पापा मम्मी क्या बोले? जा मेरा बच्चा सो जा तुम आराम से आज। तो क्या बोले? अरे हाँ आज आराम से सोएंगे। क्यों? शायद मेरे को जल्दी नहीं उठना पड़ सकता है। क्यों? आराम से रात को काम किए तो मेरे को घर से ऑर्डर मिल गया है। सर क्या कर देंगे इसके बाद हम लोग? इसको हम लोग क्या कर देंगे? आई
might not have to wake up early in the morning। ठीक है, चलो ये हमारे कुछ हो गए सेंटेंसेस। अब हम लोग पढ़ेंगे किसकी तरफ, होमवर्क की तरफ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलो ठीक है। सो ये हमारे क्या हो गया, कुछ होमवर्क हो गया। थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं क्या क्या है। शायद उसको शादी करना पड़े, बहुत मन है, उतावला हो रहा मन, तो शायद उसको शादी करना पड़े, शायद लिखा हुआ है। अगला, लॉकडाउन में हमें घर में रहना पड़ सकता है। देखो बाबू समझ लेना, मे लगेगा माइट लगेगा। अगर नॉर्मल सा रहना कर सकता है, ये पढ़ना पड़ सकता है, ये कर सकता है, करना पड़ सकता है, सो उसमें हम लोग नॉर्मल सा मे लगाते हैं। ठीक है, और डिफरेंस समझो मे और माइट का डिफरेंस। अगला, शायद तुमको दाल चावल खाना पड़े, चलो शायद लगा हुआ है। अगला, मुझे रांची नहीं जाना पड़े, एंड लास्ट वन, शायद मुझे सारी रात ना जागना पड़े। ठीक है, देख लो, ले लो। ठीक है, चलो आज का हमारा क्लास को यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक की ओर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।